ओके, लेट्स डिस्कस वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़। ह्यूमन विशेज़ का मतलब तो आप समझ सकते हो। वैनिटी का मतलब होता है वैसे तो घमंड, गुरूर या अभिमान, लेकिन एक मीनिंग होता है वैनिटी का व्यर्थता। तो यहाँ पे हम व्यर्थता वाला मीनिंग लेके चलेंगे कि ह्यूमन विशेज़ की व्यर्थता, इंसान की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो व्यर्थ हैं। तो द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़ इज़ रिटन बाय इंग्लिश पोएट सैमुअल जॉनसन इन 1748 एंड पब्लिश्ड इन 1749। वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़ इंग्लिश पोएट सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखी गई है, जो 1748 में लिखी गई थी और 1749 में इसको पब्लिश करवाया गया था। इट इज़ अ लॉन्ग पोएम ऑफ 25 स्टैंजाज विद वेरिंग लेंथ्स रिटन इन हीरोइक कपलेट। एक 25 स्टैंजाज की लंबी पोएम है, अलग अलग लेंथ के हैं सारे स्टैंजाज, और इसको मोक हीरोइक फॉर्म में लिखा गया है, एक वीर काव्य के रूप में। टू जस्टिफाई हिज पॉइंट ऑफ वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़ ही ब्रिंग्स फोर्थ मैनी एग्जाम्पल ऑफ political, financial, intellectual, and even sexual power, and finally proves that all the desires and wishes to be superior and powerful has nothing to do। अपने इस पॉइंट को, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़ को जस्टिफाई करने के लिए पोइट जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता है। जैसे वो पॉलिटिकल एग्जाम्पल देता है, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, आध्यात्मिक और इवन सेक्सुअल पावर। फाइनली ही प्रूव्स दैट, मतलब अंत में वो ये प्रूव करता है कि जितनी भी डिज़ायर या विशेज़ हैं इंसान की, उनको सुपीरियर या पावरफुल बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। ऑल द थिंग्स आर फ्यूटाइल, सभी चीज़ें व्यर्थ है, एंड मीनिंगलेस है, एंड दीज थिंग्स डोंट ब्रिंग पीस ऑफ माइंड, और इन चीज़ों से हमें मन की शांति नहीं मिलती। ऊपर जैसे मैंने बताया कि नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं करना पड़ता। वो इसलिए कह रहा है कि वो कहता है कि अगर किसी के मन की शांति छीननी हो तो कुछ नहीं करना, बस उसको अमीर बना दो। पोइट का ये मानना है कि अगर व्यक्ति अमीर होगा तो उसके पास मन की शांति नहीं होगी, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। तो नेक्स्ट देखते हैं। द पोइट सेज ऑल ह्यूमन विशेज़ आर वेन एंड मीनिंगलेस। पोइट कहता है कि सभी ह्यूमन विशेज़ व्यर्थ है और मीनिंगलेस है। इन एवरी ह्यूमन विश देयर इज़ अ पेन एंड इन एवरी डिज़ायर देयर इज़ अ सफरिंग। हर एक उसकी विश में पेन है और मतलब दर्द है, और उसकी इच्छाओं में, महत्वाकांक्षाओं में दर्द है और सफरिंग है। वेदर वी डिज़ायर सम ग्रेट और स्मॉल, हमारी कोई भी इच्छा हो, छोटी या बड़ी, द रिज़ल्ट इज़ आफ्टर ऑल इज़ सेम। रिज़ल्ट जो होता है, परिणाम जो होता है, अंत में सेम होता है। द एम्बिशन, विश, डिज़ायर आफ्टर ऑल जस्ट गिव द सफरिंग। हमारे जो लक्ष्य होते हैं, विश होती हैं, डिज़ायर, इच्छाएँ होती हैं, अंत में हमें सफरिंग्स ही देती हैं, पीड़ा ही देती हैं। जॉनसन सपोर्ट्स दिस आर्ग्यूमेंट विद द एग्जाम्पल ऑफ ए रिच ट्रैवलर। इसको सपोर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल देता है। इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए जॉनसन एक एग्जाम्पल देता है ऑफ ए रिच ट्रैवलर, एक अमीर ट्रैवलर का, यात्री का, जो जब यात्रा करता है, whom both the darkness and the light cause the suffering, कि जब वो यात्रा करता है उसको दोनों चीज़ों से पीड़ा मिलती है, डार्कनेस से भी और लाइट से भी। मतलब इफ़ इट इज़ द डे टाइम ही मे बी लूटेड, अगर दिन के समय वो यात्रा करता है तो उसको लूटा जा सकता है लुटेरों के द्वारा। एंड इफ़ इट इज़ द नाइट टाइम ही मे बी थेफ्ट, और अगर रात के समय वो ट्रैवल करता है या फिर अपने घर पे भी रहता है तो उसको चोरी का डर बना रहता है। द डिज़ायर टू बिकम रिच लीड्स अस टू द सफरिंग, इसलिए हमारी जो इच्छाएं हैं अमीर बनने की, वो हमें सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा की तरफ ही लेके जाती हैं। ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट वेल्थ कम्स एंड पीस गोज़। उसका कवि का ये मानना है, पोइट का ये मानना है कि अगर वेल्थ आती है तो पीस चली जाती है, मन की शांति जो है वो चली जाती है। ही सपोर्ट्स द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़ विद द एग्जाम्पल ऑफ द गोल्ड। अब आगे भी कोई एग्जाम्पल देता है गोल्ड का। ऑल द ह्यूमन बींग्स लव गोल्ड, सभी ह्यूमन बींग्स जो इंसान जो गोल्ड से प्यार करते हैं। बट गोल्ड इज़ वाइड वास्टिंग पेस्ट, गोल्ड क्या है, एक बर्बाद कर देने वाले कीड़े की तरह। जैसे कीड़ा अनाज में जब कीड़ा लग जाता है तो पूरे अनाज को बर्बाद कर देता है, इसी तरह गोल्ड भी एक बर्बाद कर देने वाला पेस्ट है। इट डिस्ट्रॉयज़ एवरीवन, ये हर एक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे द जज डिस्ट्रॉयज़ द लॉ टू कलेक्ट द गोल्ड, जज जो होता है वो गोल्ड के लिए या धन के लिए लॉ को डिस्ट्रॉय कर देता है, पैसा कमाने के लिए वो रूल बदल देता है। पीपल अंडरटेक द क्राइम टू कलेक्ट द सेम गोल्ड, और लोग जो हैं उसी धन के लिए, उसी गोल्ड के लिए क्राइम करते हैं, अपराध कर देते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ गोल्ड, सिर्फ गोल्ड की वजह से ही क्रिमिनल्स रिकॉर्ड इंक्रीजेज, क्रिमिनल्स रिकॉर्ड जो है आज के समाज में बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ धन के लालच की वजह से, धन की इच्छा की वजह से।
जॉनसन गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ लॉर्ड वोल्जी टू जस्टिफाई द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़। अब एक पॉलिटिकल एग्जाम्पल देता है ये जॉनसन। वो ही वांटेड टू एक्वायर पावर आफ्टर पावर सो दैट एवरीवन सबमिट इन फ्रंट ऑफ हिज विल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं पोइट लॉर्ड वोल्जली का, ठीक है। उसकी इच्छा थी, लॉर्ड वोल्जली की इच्छा थी टू एक्वायर पावर आफ्टर पावर, मतलब एक के बाद एक पावर वो हासिल करना चाहता था ताकि एवरीवन सबमिट इन फ्रंट ऑफ हिज विल, सभी उसकी इच्छाओं के सामने झुकें। बट वंस ही रीच्ड टू द पावर एवरीवन हेट्स हिम, पर जैसे ही वो उस हाई लेवल पे पहुंचा तो लोग उससे नफरत करने लगे। ही डिड नॉट गेट एनी फॉलोअर्स और डिड नॉट ही गेट एनी वार्मथ एंड अफेक्शन फ्रॉम पीपल। अब ना तो उसका कोई फॉलोअर था, मतलब जो उसको फॉलो करें, और ना ही उसको कभी किसी से वार्मथ या अफेक्शन, प्रेम नहीं मिला, मतलब लोगों से। द डिज़ायर ऑफ एब्सोल्यूट पावर लीड्स हिम टू द पब्लिक हेट्रेड एंड डिसलाइक्स। और एब्सोल्यूट पावर मतलब ये पूर्ण शक्ति, असीम शक्ति की, चरम शक्ति की जो इच्छा थी, उसने क्या किया, वो उसको कहाँ लेके गई, लोगों की नफ़रत और नापसंद की ओर लेके गई। ही सपोर्ट्स द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज विद द एग्जाम्पल ऑफ स्वीडिश किंग। आगे जो पोइट है एक और एग्जाम्पल देता है स्वीडिश किंग का, स्वीडन के एक किंग का, हु वांटेड टू कन्क्यूर द होल वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड को विजय करना चाहता, जीतना चाहता था। ही हैज़ द डिज़ायर टू अक्यूमुलेट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वर्ल्ड, वह वर्ल्ड की सारी प्रॉपर्टी को अपना बनाना चाहता था, हथियाना चाहता था। बट हैविंग कन्क्यूर्ड द वर्ल्ड ही हैड टू एंड अप इन द बैरन लैंड, लेकिन जब उसने पूरे संसार को जीत भी लिया तब भी उसके जो जीवन का अंत हुआ वो एक बंजर ज़मीन पर हुआ। हिज डिज़ायर फॉर पावर एंड प्रॉपर्टी लीड्स हिम टू डेथ, उसकी जो इच्छा थी पावर और प्रॉपर्टी की वो उसको उसकी डेथ की तरफ लेके गई, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द पोएम, और लास्ट में पोइट कहते हैं, जॉनसन सजेस्ट टू डेवलप द राइट फ्रेम ऑफ द माइंड। जॉनसन सजेस्ट करता है कि हम अपने माइंड का राइट फ्रेम जो है वो डेवलप करें। वी शुड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट एनीथिंग, हमें किसी भी चीज़ के खिलाफ शिकायत नहीं करनी चाहिए। वी शुड कंट्रोल द पैशन एंड विल्स, हमें कंट्रोल करना चाहिए जुनून और इच्छाओं को, अपने जुनून और इच्छाओं को। एंड बी लविंग एंड माइंडफुल टू मैनकाइंड, और हमें लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए और माइंडफुल होना चाहिए। एंड दैट इज़ सफिशिएंट फॉर आवर हैप्पीनेस, और खुश रहने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। द ओनली वे टू गेट हैप्पीनेस इज़ गॉड, खुशी प्राप्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है गॉड। जॉनसन पुट फोकस ऑन क्रिश्चियनिटी एज द ओनली वे टू गेट हैप्पीनेस। जॉनसन फोकस करता है क्रिश्चियनिटी के ऊपर कि खुश होने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है क्रिश्चियनिटी या गॉड। दिस पोएम कैन बी टेकन एज ए सटायर अगेंस्ट ऑल दोज हु वांट टू गैदर द वेल्थ। यह पोएम एक सटायर कहता है व्यंग्य है, एक उन लोगों के खिलाफ एक व्यंग्य है जो वांट टू गैदर द वेल्थ, जो धन को इकट्ठा करना चाहते हैं, पावर को एंड प्रॉपर्टी को, उनके खिलाफ ये एक व्यंग्य है। सिंस द एंड इज़ सेम, क्योंकि हर एक चीज़ का जो एंड है वो किसी भी चीज़ की इच्छा या लालच जो है वो उसका एंड सबका बराबर है। द क्वेस्ट ऑफ द थिंग्स इज़ यूज़लेस, चीज़ों की जो हमारी तलाश है इन चीज़ों की वो यूज़लेस है। इस लास्ट वाले पैराग्राफ में बेटा जो तुमने लिख रखा है उसमें से मैंने एक दो लाइनें कट की हैं, वो मतलब किसी दूसरे पोइट के साथ कंपेयर किया गया था थोड़ा सा इसको, तो हमने वो नहीं करना। दो लाइनें हैं वो जोविनल क्या है उसको हटा देंगे यहाँ से, इतना ही कर लेंगे, ठीक है।